सम्मानित अभिकर्ता साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों, मैं एस.एल. ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष करके प्रबंधन के ऊपर सीधे हो रहे भ्रष्टाचार के नीतियों पर प्रहार को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, बड़ी ही प्रबलता के साथ। क्या आप जानते हैं 24 मार्च 2025 को वाराणसी मंडल पर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का बड़ी ही प्रबल प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था? पूर्व से चले आ रहे आंदोलन की कड़ी में 27 फरवरी 2025 को मुख्य प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सहित कमिश्नर वाराणसी एवं जिला अधिकारी वाराणसी को उस आंदोलन की प्रॉपर सूचनाएं दी गई कि 1 अक्टूबर 2024 को जो परिवर्तन भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुआ है, वह संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हितों के विपरीत है, जिसको लेकर के अपनी असहमति जताते हुए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन मांग न माने जाने के कारण आंदोलन की राह पर। जैसा कि मैंने आपके संज्ञान में दिया है अनेकों बार, फिर मैं संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि भारत के एक मामूली नागरिक, एक साधारण नागरिक को यह अधिकार हमारा संविधान देता है कि नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत अपनी शासकीय अधिकार से भ्रष्टाचार कर रहे उन पीठासीन अधिकारियों पर प्रबल प्रहार करते हुए उस भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आवाज उठा सकता है, बड़ी ही प्रबलता के साथ। और उसे ऐसा न करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत विवश कर सकता है। एक नागरिकता का अधिकार है जो हमारे अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत आता है, नागरिकता के दायित्व के अंतर्गत आता है। इस अधिकार के साथ ही संगठन के संविधान के दायरे में, देश के मूल संविधान के दायरे में ये सारी कृत कार्रवाई की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे साथी नहीं जानते हैं उन्हें भी जानने की जरूरत है। संविधान हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, संविधान हमें संगठन चलाने का अधिकार देता है, संविधान हमें सारी उन गतिविधियों पर नियंत्रण और उसका प्रतिकार करने का, विरोध करने का अधिकार देता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, जो कि व्यक्ति, समाज और देश के हितों के विपरीत है, जो कि संस्था, पॉलिसी धारक, अभिकर्ता हितों के विपरीत है। इन सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए संगठन का निर्माण आर्टिकल 19 के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत, प्रचार प्रसार का अधिकार
19 कोष्टक 23 के अंतर्गत अपने समस्त संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत कृत कार्रवाई करते हुए बड़ी ही शालीनता के साथ, प्रबलता के साथ संगठन ने विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। पूर्व सूचना के बाद भी जब अभिकर्ता मंडल कार्यालय गेट पर पहुंचे तो वाराणसी मंडल कार्यालय उत्तर मध्य क्षेत्र का मंडल प्रबंधक ने मंडल कार्यालय का गेट बंद करा दिया। क्या ये अधिकार मंडल प्रबंधक के पास है कि आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपके अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाई जाती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए, तो आप उस प्रदर्शन को रोक सको, आप विरोध को रोक सको। गेट को बंद करा करके आपने सीधे नियमों का उल्लंघन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम इसके लिए इजाजत नहीं देता, देश का संविधान इसके लिए आज इजाजत नहीं देता, हमारा देश का कानून इसके लिए इजाजत नहीं देता। आपने वो कृत कार्रवाई किया जिससे कि संस्था की छवि धूमिल हुई। पॉलिसी धारक सहित अभिकर्ताओं के अंदर एक भय का वातावरण गया कि आप अपने भ्रष्टाचार पर बोलने से रोकते हो। आपके अंदर जरा सा भी शिष्टाचार होती, संविधान के प्रति विश्वास होता, कानून के प्रति विश्वास होता, निगम के नियमावली के प्रति विश्वास होता, अपने अधिकारों का सदुपयोग करते, IRDA के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते, तो अभिकर्ता प्रतिनिधियों से वार्ता करते और समस्या की समाधान जो अपने स्तर से होने लायक है उसका समाधान करते और नेक्स्ट अपने अधिकारियों के पास उसे अपनी संस्तुति के साथ भेजते। वो चाहे हमारा उत्तर मध्य क्षेत्र का प्रबंधक होता या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक मुंबई होता, लेकिन आपने सबको धत्ता बताते हुए गेट को बंद किया, अराजकता का माहौल तैयार किया, प्रशासनिक अमले का जमौड़ा हुआ, पुलिस प्रशासन का जमौड़ा हुआ, सिक्योरिटी गार्डों को गेट पर तैनात रखे, कारण कि अपनी असहमति आंदोलन को लेकर के 3 घंटे तक कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन करना पड़ा था अभिकर्ताओं को, जो कि 1956 से लेकर के आज तक अभिकर्ता संगठन के संघर्ष का एक इतिहास है। और आपकी अगर मैं कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी बातें कि अविवेकपूर्ण लिए गए निर्णय के कारण हुआ। थोड़ी सी भी विवेक होती, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करते तो ये परिस्थितियां क्रिएट नहीं होती। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब इसकी समस्त शिकायत की जाती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम से। लेकिन हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधन भी खामोश नजर आता है, कोई कृत कार्रवाई करने के लिए पहल नहीं करता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं से भागीदारी हमारे उच्च प्रबंधन की है। उच्च प्रबंधन अगर समय रहते इन विषयों पर ध्यान नहीं देता और मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम वाराणसी उत्तर मध्य क्षेत्र को बर्खास्त नहीं करता और खेद नहीं व्यक्त करता है इस विषय पर, क्योंकि यह लड़ाई संस्था के हितों के ध्यानगत है, 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के ध्यानगत है, 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के ध्यानगत है, हितों के ध्यानगत है। और ये सच्चाई है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पारित के ढेर पर ये बैठाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी समय भी किसी भी पॉलिसी धारक के साथ कोई भी अगर मृत्यु दावा का कोई क्लेम होता है तो उसकी पॉलिसी निरस्त की जा सकती है और उसके दावे को निरस्त करते हुए उसके जमा धनराशि को जब्त किया जा सकता है।
जैसा कि होता आया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पूछे गए सवालों पर 5 वर्षों का भी रिकॉर्ड भारतीय जीवन बीमा निगम का इस मंडल प्रबंधक के पास नहीं है, जिससे कि ये जवाब दे सके कि कितनी पॉलिसियों के मृत दावा हुआ और पॉलिसियों के मृत दावा में कितने दावे स्वीकार किए गए और कितने दावे निरस्त किए गए। मात्र 6 महीने का रिकॉर्ड देता है और देने के बाद स्थिति ये होती है कि 856 दावे के अंतर्गत 125 क्लेम निरस्त कर दिए जाते हैं। जब ये पूछा जाता है कि निरस्त होने का कारण क्या है, कारण बताने में असमर्थ है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने वाला अधिकारी। 5 सालों का रिकॉर्ड मांगा गया, जिसमें 6 महीने का रिकॉर्ड दे रहे हो और उसमें भी 125 पॉलिसियाँ जो कि क्लेम के रूप में निरस्त की गई, कितने करोड़ रुपए जब्त किए गए, किसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन हुआ, किन किन अभिकर्ताओं की जिंदगी को तबाह कर दिया, किन किन पॉलिसी धारकों के क्लेम निरस्त करते हुए उनके सपनों को चकनाचूर कर दिए, इस पर कोई जवाब नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस विषय को लेकर के बहुत ही प्रबलता से आगे बढ़ रहा है। अब सहयोगी हमारा राजनैतिक दल भी होगा और पूरी शक्ति के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी और समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी भी इसे मजबूती से उठाएगी। आप सोच रहे हो कि ये आवाज़ दब जाएगी, ये दबने वाली नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अन्याय का मुद्दा है, अत्याचार का मुद्दा है और ये पूरी तरह से 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों की रक्षा है, 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा है। ये आवाज़ आगे जाएगी, बड़ी प्रबलता से जाएगी और परिणाम बेहतरीन होगा, ये संगठन को पूरा विश्वास है। पुनः बातें होंगी अन्य अभिव्यक्ति में। मैं एक एक करके सारे मुद्दे संगठन का आप सभी के समक्ष रखूंगा। आप सभी से मेरा आग्रह है, इसकी गंभीरता को संभालिए, विषय वस्तु की गंभीरता को संभालते हुए आप जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं और जन जन तक पहुँचाएं। इस संगठन जीवंतता का परिचय देते हुए सभी के हितों के रक्षार्थ संघर्ष में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। परिणाम तक ये लड़ाई चलेगी, इसमें कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद साथियों, पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।